ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हमारे इस रविवारीय चिंतन में हम पिछले कुछ दिनों से स्वामी विवेकानंद के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं उन पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में बातें कही हैं और उन सब का संग्रह करके रामकृष्ण मिशन के विभिन्न साधुओं ने और कुछ भक्तों ने एक पुस्तक का आकार दिया है, एक से अधिक। उसी में से एक पुस्तक से हम ये पाठ कर रहे हैं। आज हम उस पुस्तक के शिक्षा प्राप्ति के उपाय अध्याय से कुछ पाठ करेंगे। शिक्षा प्राप्ति के उपाय। हम सोचते हैं शिक्षा प्राप्ति के उपाय अर्थात हम क्या कोर्स कर सकते हैं, अर्थात किस प्रकार से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद के समय और उस दृष्टिकोण से उस समय इसने कोई कोर्सेज वगैरह तो नहीं होते थे। जब स्वामी जी ने अपने विचार रखे, भारत में कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, कॉलेजेस तो बहुत कम थे। मद्रास और कलकत्ता ये दो मेन रहे हैं जहाँ पे कॉलेजेस में। लेकिन स्वामी जी ने एक चीज़ें बहुत ऑब्जर्व की कि सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी प्रकार के संस्थान को बनाने से शिक्षा नहीं हो जाती। शिक्षा का एक आंतरिक एन इनर साइड, जिसको हम उसका मनोविज्ञान कह सकते हैं, उसकी फिलॉसफी क्या है, उस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो स्वामी जी ने शिक्षा ग्रहण करने का जो मनोविज्ञान है उसके बारे में बहुत कुछ कहा है। वैसे भी स्वामी जी ने कहा है कि हमें वेस्टर्न साइंस एंड इंडियन वैल्यूज़ को कंबाइन करना चाहिए। वेस्टर्न साइंस में उन्होंने, चूँकि वो स्वयं वेस्ट पाश्चात्य देशों में गए थे, वो गए जहाँ पे सिर्फ अमेरिका ही नहीं, वो यूरोप के बहुत से देशों में उन्होंने भ्रमण किया। और ही वॉज ए वेरी गुड ऑब्जर्वर एंड लर्नर। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को समझा, बड़े ध्यान से परखा और वहाँ से क्या चीज़ें हम ग्रहण कर सकते हैं उन्होंने अपने वक्तव्यों में बहुत जगह बोला है। लेकिन साथ ही ये भी बताया है कि वह जो शिक्षा है वो ज़्यादा बुद्धि पर या इंटेलेक्ट पर ही ज़्यादा जोर दे रही है। तो जिससे हमारी बुद्धि का प्रकाश हो, तर्क हो, बड़े उसमें बुद्धि से बहुत चीज़ें हल की जा सकती हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर सिर्फ बुद्धि नहीं होती, उसके अंदर भावनाएं भी होती हैं, उसके अंदर उच्चतर मूल्य, हायर वैल्यूज़ लाइक ह्यूमन वैल्यूज़, वो भी होती है जो पशुओं में नहीं होती, जो मनुष्यों में होती है। जैसे पशुओं में
हमें माता पिता की केयर करनी है, उनका उनका सम्मान करना है, उनको उनकी सेवा करनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मनुष्य के अंदर होता है। वैसे ही धर्म की बात जब बात आती है तो पशुओं, अगर एक पशु दूसरे पशु को मारता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य को लगता है। तो मनुष्य मनुष्य जो है अन्य प्राणियों से अलग है। इसी प्रकार से सिर्फ बुद्धि से नहीं होगा, बुद्धि की आवश्यकता तो है, लेकिन बुद्धि के साथ साथ हमें चरित्र की आवश्यकता है। हमें उन वैल्यूज की, उस ओरिएंटेशन की, उस लाइन ऑफ थिंकिंग की आवश्यकता है जिससे कि हम वी आर ट्रूली ह्यूमन बीइंग्स। और ह्यूमन बीइंग्स मतलब क्या, मनुष्य मतलब क्या, जिसके अंदर कुछ सद्गुणों का विकास हो। अगर सद्गुण नहीं है तो आकृति तो मनुष्य की है, लेकिन देखने में मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। जैसे माँ शारदा कहती थी, अगर किसी के मन में करुणा नहीं है तो क्या वो मनुष्य कहलाने योग्य है? तो कोई भी हो सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, किसी भी जगह हम जाएं तो देखिए करुणा का एक स्थान होना चाहिए, ये हम सोचते नहीं हैं। हम अक्सर सिर्फ अपने स्किल, अपने जो हमारी दक्षता है किस चीज़ में, बस उसी को यूज़ करके अपना काम करवाना चाहते हैं। तो ये शिक्षा को अधूरा बना देता है। तो शिक्षा का पूर्ण जब विकास तब होता है जब उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। उसमें बुद्धि का भी विकास है और साथ ही साथ हृदय का भी विकास है। स्वामी जी ने जो मनोविज्ञान के बारे में कहा, शिक्षा का मनोविज्ञान, उस पे लेके आज हम कुछ पढ़ेंगे और उस पे चिंतन करेंगे। स्वामी विवेकानंद की इस बात को पहले पढ़ते हैं। मन को यदि हम इंद्रियों के साथ युक्त न करें तो हमें आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों द्वारा किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त होता। मन ही इन बाह्य इंद्रियों का उपयोग करता है। प्रत्येक इंद्रिय के बारे में समझना होगा कि पहले तो वह स्थूल शरीर में बाह्य यंत्र स्थित है और उसके पीछे स्थूल शरीर में ही इंद्रियां भी मौजूद है। पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। मान लो मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम बड़े ध्यान से मेरी बात सुन रहे हो, तभी यहाँ एक घंटा बजता है और शायद तुम उस घंटे की ध्वनि को नहीं सुन पाते। यह शब्द तरंग तुम्हारे कानों में पहुंचकर कान के पर्दों पर आघात करती है। नाड़ियों द्वारा वह संवाद मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो भी तुम उसे सुन नहीं सके। ऐसा क्यों? यदि मस्तिष्क में आवेग पहुंचने से ही सुनने की सारी क्रिया पूरी हो जाती हो, तो फिर तुम क्यों नहीं सुन सके? किसी अन्य घटक का अभाव था। मन इंद्रियों से नहीं जुड़ा था। मन जिस प्रकार इंद्रियों से पृथक रहता है, उस समय वह इंद्रियों द्वारा लाए हुए किसी भी संवाद को ग्रहण नहीं करता। जब मन उनसे युक्त रहता है तभी वह किसी भी संवाद को ग्रहण करने में समर्थ होता है। पर इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं हो जाती। बाह्य यंत्र भले ही संवाद ले आए, इंद्रियां पहले ही उसे भीतर ले आए और मन इंद्रियों से युक्त रहे, तो भी विषयानुभूति पूर्ण न होगी। एक और वस्तु आवश्यक है, वो है भीतर में प्रतिक्रिया भी होनी चाहिए। प्रतिक्रिया से ही ज्ञान होगा। बाहर की वस्तु ने मानो मेरे अंदर संवाद प्रवाह भेजा, मन ने उसे ले जाकर बुद्धि के निकट अर्पित कर दिया। बुद्धि ने पहले से बने हुए मन के संस्कारों के अनुसार उसे सजाया और बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया प्रवाह भेजा। बस इस प्रतिक्रिया के साथ ही अनुभूति होती है। मन की जो स्थिति इस प्रतिक्रिया को भेजती है उसे बुद्धि कहते हैं। पर इससे भी विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। मान लो एक कैमरा है और एक पर्दा, मैं उस पर्दे पर एक चित्र डालना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे उस यंत्र से नाना प्रकार की प्रकाश किरणों को उस पर्दे पर डालने का और उसे एक स्थान में एकत्र करने की चेष्टा करनी होगी। इसके लिए एक अचल वस्तु की जरूरत है जिस पर चित्र डाला जा सके। किसी चलनशील वस्तु पर ऐसा करना असंभव है। कोई स्थिर वस्तु चाहिए।
क्योंकि मैं जो प्रकाश किरणें डालना चाहता हूँ वे सचल हैं, और इन सचल प्रकाश किरणों को किसी अचल वस्तु पर एकत्र, एकीभूत, समन्वित और संपूरित करना होगा। यही बात उन संवेदों के विषयों में भी है जिन्हें इंद्रियां मन के निकट और मन बुद्धि के निकट अर्पित करता है। जब तक ऐसी कोई वस्तु नहीं मिल जाती जिस पर यह चित्र डाला जा सके, जिस पर ये भिन्न भिन्न भाव एकत्रीभूत होकर मिल सके, तब तक यह विषयानुभूति पूर्ण नहीं होती। वह कौन सी ऐसी वस्तु है जो समुदाय को एकत्व का भाव प्रदान करती है? वह कौन सी वस्तु है जो भिन्न गतियों के भीतर भी प्रतिक्षण एकत्व की रक्षा करती है? वह कौन सी वस्तु है जिस पर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही तरह गुथे रहते हैं, जिस पर भिन्न विषय आकर मानो एक जगह वास करते हैं और एक अखंड भाव धारण करते हैं? हमने देखा कि इस प्रकार की कोई वस्तु अवश्य चाहिए, और इस वस्तु का शरीर और मन की तुलना में अचल होना जरूरी है। जिस पर्दे पर यह कैमरा चित्र डाल रहा है वह इन प्रकाश किरणों की तुलना में अचल है। यदि ऐसा न हो तो चित्र पड़ेगा ही नहीं। अर्थात उस वस्तु को, उस दृष्टा को एक व्यक्ति होना चाहिए जिस वस्तु पर मन यह सब चित्रांकन करता है, जिस मन बुद्धि द्वारा ले जाई गई हमारी संवेदनाएं इस पे स्थापित, श्रेणीबद्ध, एकत्रीभूत होती हैं, उसी को मनुष्य की आत्मा कहते हैं। आत्मा के विषय में इतना सुंदर एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जो ये बात कही गई है, ये अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। हम आत्मा को मानते हैं कि हमारे सबके अंदर एक चैतन्य है। कई लोग तो आत्मा को भूत के साथ उसका तुलना कर बैठते, या कभी कभी मन के साथ तुलना कर, मेरी आत्मा कह रही। विशेषकर इंग्लिश लैंग्वेज में, ओ दिस इज द डीपेस्ट कोर ऑफ माई सोल विच इज सेइंग दैट, बोल देते। तो वहां पे सोल का अर्थ मन होता है। इंग्लिश भाषा में इंग्लिश भाषा जो ज़्यादातर क्रिश्चियन आइडियाज पे आधारित है, वहाँ पे सोल का अर्थ मन होता है। जो हम आत्मा की बात यहाँ कह रहे हैं वो पाश्चात्य परंपरा में नहीं है। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने अपने एक लेक्चर में कहा है कि इसका जो नियरेस्ट, आत्मा शब्द का नियरेस्ट जो अनुवाद या ट्रांसलेशन हो सकता है वो जर्मन के कुछ फिलोसोफर्स ने किया है, और उसको हम कहते हैं सेल्फ, SELF, सेल्फ, न कि सोल। अच्छा, अब आत्मा की बात यहाँ स्वामी जी ने बड़े अलग ढंग से की। वैसे तो हम कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा हमारे अंदर एक ऐसा चैतन्य पदार्थ है या चैतन्य है जो अपने आप में कभी किसी चीज से प्रभावित नहीं होता, और ये सच है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने उसे शिक्षा के मनोविज्ञान से जोड़ा है। पहले वो कहते हैं कि मन को इंद्रियों के साथ युक्त ना करें तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान अर्थात संसारिक ज्ञान, जैसे हम देखते हैं, ये ज्ञान है। वहाँ पे वो स्कूटर खड़ा है कि नहीं खड़ा, ये ज्ञान है। वहाँ पे वो एक वस्तु पड़ी है कि नहीं पड़ी है, ये एक प्रकार का ज्ञान है। अभी प्रकाश है, अंधकार है, हरा है, नीला है, जो कुछ भी हम आंखों से देखते हैं वो एक प्रकार का ज्ञान है। तो ये ज्ञान की इंद्रिया। ऐसे ही कान की इंद्रिय जो शब्दों को सुनती है, अरे अरे अभी तो मैंने वो स्कूटर का शब्द सुना, अभी मैंने कुकर का शब्द सुना, कुकर की सीटी बज गई, हाँ मैंने सुना, तो अर्थात उसका एक ज्ञान हुआ। तो ऐसे ही हम अपने नाक से सूंघते हैं, हम कहते हैं अरे क्या सुंदर फूल की गंध आ रही है, या कोई दुर्गंध आ रही है। अगर हम रास्ते में जाते हैं तो अरे तो पास में नाला था, इससे दुर्गंध आ रही थी। तो सब प्रकार के
जो हम अनुभव करते हैं अपनी इंद्रियों से, वो एक प्रकार के ज्ञान है, तो उसको हम ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। वैसे तो शास्त्रों में 10 इंद्रियों का वर्णन आता है, 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिय। और वैसे ही कर्मेंद्रिय अर्थात जैसे हाथ है, पैर है, ऑर्गन्स ऑफ इवैक्यूएशन है, और हम जो काम करते हैं उस काम करने के लिए जो जो इंद्रियों की आवश्यकता होती है उसको कर्मेंद्रिय कहा जाता है। कर्मेंद्रिय अपने आप में काम नहीं कर सकती जब तक ज्ञान इंद्रियों का दिशा निर्देश ना हो। अगर आंखें ना देखें तो पैर चलते नहीं हैं। तो दोनों का जो मिश्रण होता है उसे अक्सर हम कहते हैं कि वो पंगु अंध पंगु न्याय। एक अंधा है और एक पंगु है। पंगु है मतलब चल नहीं सकता लेकिन आंखें हैं उसकी, और दूसरा अंधा है लेकिन वो चल सकता है। तो हमारी जो कर्मेंद्रियां हैं, और सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन ऑफ वर्क, वो मानो अंधी है क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अब पैरों को क्या ज्ञान है, हाथों को क्या ज्ञान है? हाँ, स्किन को ज्ञान है। हम पैर रखते हैं तो अगर गर्म है तो लगता है, अगर वहाँ पे कुछ दूसरा हो तो हमें नहीं पता चलेगा। हमने अगर बहुत मोटे शूज़ पहने हो तो नीचे गर्म है ठंडा है पता नहीं चलेगा, तो पैर उधर चले जाएंगे फिर। लेकिन हमारी इंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अंध पंगु न्याय। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति है जो अंधा है, वो चल सकता है लेकिन देख नहीं सकता, तो अपने कंधों पर एक पंगु को जो चल नहीं सकता उसको बिठा लेता है, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है, चल पड़ते हैं। तो हमारी इंद्रियां ऐसी ही हैं। हमारी कर्मेंद्रियां मानो वो अंधा है, और पंगु अर्थात हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो दोनों के सम्मिश्रण से हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि अगर उनमें मन न जुड़ा हो तो इंद्रियां अपना ज्ञान नहीं देती। तो इसका उदाहरण देते हैं कि मैंने कुछ सुना, मेरे कानों में आवाज़ गई, आवाज़ से फिर मस्तिष्क तक गया, फिर भी मेरे को नहीं समझ आया। और ये अक्सर स्कूल कॉलेजेस में होता है या ट्यूशन सेंटर्स में होता है। टीचर बोल रहा है और स्टूडेंट नहीं समझ पा रहा। क्यों? क्योंकि उसका मन कहीं और है। मन सोच रहा है कि रात को कौन सी फिल्म देखनी है, या किसको हमको क्या मैसेज करना है। उसका मन बड़ा डिस्ट्रैक्टेड है। आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लस तो बहुत है, माइनस भी बहुत है। लोग आपसे पूर्ण रूप से बात भी नहीं कर पाते। उनकी जो अटेंशन है वो नीचे कुछ उंगलियों पे केंद्रित रहती है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो असल में उपनिषदों की बात है, कि अगर हमें पूर्ण रूप से ज्ञान चाहिए तो हमें मन को भी साथ में युक्त करना होगा इंद्रियों के साथ। जब ये अलग होती हैं तो नहीं, वो ज्ञान वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आवाज़ सुनते हैं लेकिन वो मन तक पहुँचता ही नहीं। अच्छा, यहाँ तक तो एक साधारण हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में विषय में बात हुई। और ये भी कहा कि मन में कुछ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। सुना और प्रतिक्रिया कुछ नहीं हुई तो वो सुना कुछ फायदा कुछ नहीं होगा। बस आवाज़ सुनी थी उसने, उस आवाज़ से अंदर में कोई परिवर्तन या प्रतिक्रिया नहीं हुई। जब मन उसे बुद्धि के निकट अर्पित करता है तो बुद्धि ने पहले से बने हुए संस्कारों के अनुसार उसे सजाया और बाहर की ओर प्रतिक्रिया प्रवाह भेजा। बस इसी के साथ, इसी को हम बुद्धि कहते हैं। असल में स्वामी जी अंतःकरण की बात कर रहे हैं। हम लोग माइंड शब्द यूज करते हैं साइकोलॉजी में, माइंड। तो माइंड मतलब मान लीजिए वेस्टर्न साइकोलॉजी में अगर हम उसको लेते हैं तो ऑलमोस्ट वो मानते हैं कि हमारे ब्रेन का ही एक प्रोडक्ट है जिसको माइंड कहेंगे। और ब्रेन क्या है? ब्रेन तो बस ब्रेन है। वो तो जैसे मनुष्य का जन्म हुआ, उसके साथ संरचना हुई, उसका जन्म हो गया। लेकिन भारतीय परंपरा में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। हम कहते हैं हाँ, शरीर की रचना जब हुई तो ब्रेन का निर्माण हुआ, लेकिन जो मन है वो मानो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। हमारे पास हार्डवेयर तो ठीक है, हमने फैक्ट्री में बना के ले लिया, लेकिन सॉफ्टवेयर की तो बहुत फ्रीडम है। कुछ भी डाल सकते हो उसमें, एंड्रॉयड भी डाल सकते हो, दूसरा भी डाल सकते हो। तो वैसे ही हमारे मन जो है वो मानो कुछ तो
पूर्व जन्म के संस्कारों से बना है और कुछ इस जन्म के संस्कारों से बना है। विशेषकर आरंभ के कुछ वर्षों के जो बचपन के संस्कार होते हैं वो बहुत ही उसमें अहम रोल अदा करते हैं। और जो बाकी पूर्व जन्म से आए हैं, अब पूर्व जन्म को मानना पड़ेगा तभी इसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। अब पूर्ण जो पूर्व जन्म है वो कब है? क्या सिर्फ पिछला? नहीं नहीं, पिछले ना जाने कितने। लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है वो मानो शटर बंद हो जाता है, पिछले सब भूल जाते हैं और नया शुरू होता है। और अगर हम उसको पिछले वाले को याद करके दो जन्मों को ही याद कर ले, बड़े मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो भगवान ने बहुत कृपा की है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, तो इस जन्म में फ्रेश शुरू करते हैं। अब इसका हम लोग सबके पास ना एक आजकल एक ये आर्ग्यूमेंट रहता है, अच्छा कि साइंस इसको मानती है। कुछ भी कहें तो साइंस को सामने लेके आते हैं कि साइंस इसको मानती है। साइंस माने ना माने, लेकिन एक सच है, हो सकता है एक दिन साइंस को भी समझ आ जाए। अभी को तो पहले से बहुत कुछ समझ आ गया है, लेकिन अभी भी पूरा समझ आया ऐसा नहीं कह सकते। तो पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म से व्यक्ति की पर्सनैलिटी या उसका व्यक्तित्व कुछ हद तक एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये सनातन परंपरा में बहुत ज़्यादा इसके विषय में कहते हैं। कुछ लोगों को बोलते हैं अरे छोटे उम्र में इसके इतने इतने अच्छे संस्कार। कई कोई बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में इतनी परिपक्व बातें करते हैं, और कितने परिपक्व लोग होते हैं जो बच्चे वाली बातें करते हैं। उसकी उम्र 50 है 40 है, लेकिन बात ऐसे कर रहा है जैसे वो 12 साल का बच्चा, उसमें इतनी समझ आई ही नहीं। और दूसरा है जो शायद 12 साल का है, उसमें इतनी परिपक्वता है, इतनी मैच्योरिटी जिसको कहते हैं। तो ये कहाँ से अंतर होता है? होते हैं कि क्रोनोलॉजिकल एज एंड साइकोलॉजिकल एज आर नॉट सेम। अर्थात ये क्रोनोलॉजिकल एज हमारे जीवन का 12 साल 15 साल 20 साल, और साइकोलॉजिकल एज वो अलग है, वो मन से आती है, मन की संरचना से आती है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमने वो अनुभव किया, अंतःकरण के द्वारा कुछ चीज़ें, अंतःकरण चतुर्विधा माना जाता है। अब हम साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो स्वामी जी का कहना कि हम वहाँ से प्राप्त करते हैं बाहर से कुछ ज्ञान, और वो ज्ञान अंदर जाता है, अपनी इंद्रियों के द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है, प्रतिक्रिया होती है, उसको बुद्धि कहते हैं। और आगे बढ़ते हुए स्वामी जी कहते हैं लेकिन सिर्फ वहीं तक से सीमित नहीं है, हमें कोई ऐसी चीज़ की आवश्यकता होगी जिस पर जैसे वो कैमरे का चित्र डाला जा सके, जो स्थिर है। हमारा मन क्या स्थिर है? हाँ, कभी कभी स्थिर होता है कुछ मिनट्स के लिए, फिर अस्थिर हो जाता है, और मन में ऊपर नीचे की बातें आती रहती हैं। और शरीर शरीर स्थिर है फिर भी अस्थिर है। क्यों? क्योंकि शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें तो हमेशा परिवर्तन हो रहे हैं। अब हमारे एक जो प्रेसिडेंट महाराज थे, श्रीमद स्वामी भूतेशान जी महाराज, वो कहा करते थे, देखो मैंने पढ़ा है, जाना है कि हर 7 साल में हमारा शरीर परिवर्तित हो जाता है, हड्डियां भी नहीं रिप्लेस हो जाती, अंदर से परिवर्तन होता रहता है। तो जब शरीर में देखिए छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा जो वृद्ध हो रहा है, वृद्ध जो है वो फाइनल स्टेज की ओर जा रहा है। यही तो जीवन का एक कंटिन्यूस नियम है। तो शरीर भी स्थिर नहीं है, और मन में विचार आ रहे हैं जा रहे हैं। अगर मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, उसे वेदांत में कहते हैं मनोनाश हो गया, मानो मन मर गया। ये नहीं कि मन मर गया हम जिस कहते हैं कि वो पागल हो गया, ऐसा नहीं है। मनोनाश का अर्थ है मन में किसी प्रकार की अब कोई वृत्ति नहीं उठ रही। अब वो मन तो मन कहलाने योग्य ही नहीं, क्योंकि मन मतलब जिसमें सब समय परिवर्तन होता है, इसीलिए उसको मनोनाश कह दिया। तो स्वामी जी कह रहे हैं मन से भी परे। अब यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आके आजकल की आधुनिक चीज़ें रुक जाती हैं। हम आगे बढ़ते हुए अपनी पुरानी सनातन परंपरा में क्या कहते हैं, मन से भी परे जो वस्तु है, जो अचल है, जिसपे सारी चीज़ें एकत्रित होती हैं, वो है हमारा दिव्य स्वरूप। सर व्यक्ति के अंदर वो दिव्यता है।
हर व्यक्ति के अंदर वो आत्मस्वरूप है जिस पर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही तरह गुथे रहते हैं, जिस पर भिन्न विषय आकर मानो एक वास करते हैं, एक अखंड भाव धारण करते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम आत्मा के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं, तब हम अपनी जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसको पूर्ण रूप से हम उसका एक प्रकाश हमारे मन में आता है। स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में बहुत सी चीज़ें कही हैं, और थोड़ा सा पढ़ के इस वाणी को विराम देते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, थोड़ा और गंभीर भाव से इस तत्व पर विचार करो। मैं आपके सम्मुख कुछ एक सुराही देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है? उस सुराही से कुछ प्रकाश किरणें निकलकर मेरी आंखों में प्रवेश करती हैं। वे मेरे नेत्र पटल रेटिना पर एक चित्र अंकित करती है। ये चित्र मेरे मस्तिष्क में पहुंचता है। शरीर वैज्ञानिक जिसे संवेदक नाड़ी सेंसरी नर्व्स कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये चित्र मस्तिष्क में जाया जाता है, परंतु तब भी देखने की क्रिया पूर्ण नहीं होती, क्योंकि अभी तक भीतर की ओर कोई और प्रतिक्रिया नहीं हुई। मस्तिष्क में स्थित जो स्नायु केंद्र है वह इस चित्र को मन के पास ले जाएगा, मन उस पर प्रतिक्रिया करेगा। इस प्रतिक्रिया के होते ही सुराही मेरे सम्मुख प्रकाशित हो जाएगी। प्रतिक्रिया होते ही उसका ज्ञान होगा और तभी हम देखने, सुनने, अनुभव करने में समर्थ होंगे। इस प्रतिक्रिया के साथ साथ ही ज्ञान का प्रकाश होता है। आप लोग जानते हैं कि विषयों की अनुभूति किस प्रकार होती है। सबसे पहले इंद्रियों के द्वार स्वरूप ये बाहर के यंत्र हैं, फिर है भीतर की इंद्रियां। ये इंद्रियां मस्तिष्क में स्थित स्नायु केंद्रों की सहायता से शरीर पर कार्य करती हैं। इसके बाद आता है मन। जब ये सभी एकत्र होकर किसी बाह्य वस्तु के साथ जुड़ जाते हैं, तब हम उस वस्तु का अनुभव कर सकते हैं। परंतु मन को एकाग्र करके केवल किसी एक इंद्रिय को जोड़ के रखना ही बड़ा कठिन है, क्योंकि मन विषयों का दास है। असल में यहाँ पे बात जो कही जा रही है वो है कि स्वामी विवेकानंद का एक बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे क्या है कि जब तक हमारे मन में एकाग्रता नहीं आती, तब तक हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए पहले मन को समझो, इसलिए ये सारी मन की बातें यहाँ की कही गई। क्योंकि कोई भी चीज हमको चाहिए तो पहले उस चीज के बारे में समझें। तो समझना जब हुआ, और इसको और आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी ने चित्त की संयम और एकाग्रता की बात कही है। और उसमें एक बात बड़ी सुंदर कही है कि बहुत से लोग हम सुनते हैं, वो कहते हैं कि आप अच्छे बनिए, मनुष्य को अच्छा बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे अच्छा बने। उसके लिए हमें गहराई से जाके समझना होगा कि हमारा मन जो खराब वस्तुओं की ओर क्यों जाता है। तो इसके लेके जो चर्चा है वो हम अगले सप्ताह के प्रवचन में करेंगे। आज यहीं पे इसको विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।